राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर चोल साम्राज्य के समृद्ध नगरों से गुजर रहे थे। यात्रा का उद्देश्य कांचीपुरम के राजमहल जाना था, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि महल के बाहर स्थित कमल सरोवर पर पड़ी, समय जैसे ठहर गया। सरोवर के किनारे खड़ी राजकुमारी वैदेही का सौंदर्य अद्वितीय था। उसकी सुडौल देह किसी शिल्पकार की उत्कृष्ट कृति की तरह प्रतीत हो रही थी। हल्की हवा में उसकी रेशमी साड़ी कटि प्रदेश से लिपट रही थी। उसकी गहरी आंखें, जिनमें रहस्य की परछाइयां झलक रही थीं, राजकुमार के मन में एक विचित्र आकर्षण जगा रही थीं। लेकिन तभी एक वृद्ध पुजारी ने उन्हें रोका। राजकुमार, जो भी पुरुष इस सरोवर के पास राजकुमारी को देखता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। ये केवल सौंदर्य का नहीं, एक शापित प्रेम का स्थान है। आदित्य चौंक गए। क्या यह सौंदर्य वास्तव में एक अभिशाप था? उस रात जब वे महल में विचरण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वैदेही गुप्त मार्ग से कहीं जा रही थी। जिज्ञासावश वे उसके पीछे चले गए और एक प्राचीन मंदिर में पहुंचे। वहां एक शिलालेख पर लिखा था, इस शाप को केवल सच्चा प्रेम तोड़ सकता है। तभी वैदेही ने उदास स्वर में कहा, यह शाप मेरे पूर्वजों का पाप है राजकुमार। जो भी मुझसे प्रेम करता है वह अदृश्य हो जाता है। आदित्य मुस्कुराए। अगर प्रेम सच्चा हो तो कोई शाप टिक नहीं सकता। उन्होंने वैदेही का हाथ थामा और मंदिर की वेदी के सामने प्रणय की प्रतिज्ञा ली। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला और शिलालेख स्वयं ही खंडित हो गया। शाप समाप्त हो चुका था। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में वैदेही और आदित्य के विवाह का उल्लासमय आयोजन हुआ।